हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवराज सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो अपना मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो है RSCIT के लिए। अभी जो RSCIT का एग्जाम आ रहा है, RSCIT का जो एग्जाम है वो है 6 दिसंबर को, यानी कि 6 दिसंबर 2020 को। अब इसके अंदर मैंने आपके लिए क्या बनाए हैं, जो पेपर में मोस्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो पीछे के पेपर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का ही मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है। और इनके अंदर जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और हमारा जो A to Z स्टडी चैनल है, A to Z स्टडी, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां से आपको पटवारी के लिए, रीट, अभी टीचर पात्रता परीक्षा जो आ रही है, और हाई कोर्ट की जितनी भी तैयारीज हैं वो आपको निःशुल्क करवाई जाएंगी। यहाँ आपको हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, जीके में हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, कंप्यूटर है, ये सारी की सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। अभी तक आप सभी लोगों ने अच्छा साथ दिया है, आगे भी आप लोगों का ऐसे ही साथ रहा तो आप सभी को बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो। चलो अपने आज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइमिंग न लेते हुए। अभी जो अपना मेन टॉपिक्स है उस पे आते हैं, अपने जो पॉइंट्स अपने कंप्लीट करने हैं। अब उसमें से अपने क्या कंप्लीट करना, स्टार्टिंग में जो RSCIT के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो अपने क्वेश्चंस रीड करते हैं। अब इसके बाद जो पहले अभी जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं RSCIT के लिए। इसके कुछ दिन बाद यानी कि लमसम 15 दिसंबर के लमसम आपके पास जो वीडियो आएगा वो आएगा पटवारी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस का वीडियो बन रहा है। वो मैंने फाइल्स तैयार कर रहा हूँ, अभी तक चालू हो रखी है फाइल्स, और कुछ दिनों में वो वीडियोस भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद साथियों। अभी देखते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है क्या है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आता है कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3, अब CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम, C का मतलब होता है सेंट्रल, P का मतलब प्रोसेसिंग, U का मतलब यूनिट। इसका मतलब इसका आंसर नंबर क्या आएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से अपने कोई भी चीज इंटरनेट से अपने सर्च कर सकते हैं। अब इसमें गूगल, तो अपने कौन सी वेबसाइट खोलते हैं कोई भी चीज सर्च करने के लिए? google.com। तो ये क्या है? इसका मतलब सर्च इंजन। याहू भी क्या है? एक सर्च इंजन। उसके बाद वेदांतु भी क्या है? एक सर्च इंजन। जो वोल्फ्रेम अल्फा है तो ये एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका क्वेश्चन क्या दिया है उसने? सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? डी, यानी कि वोल्फ्रेम अल्फा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट है? ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवाने के लिए यानी कि इनपुट करवाने के लिए यूज में लाई जाती है, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। अब इसमें से कौन सा आ गया? माउस। तो माउस के माध्यम से अपने किसी भी चीज को यस या नो करके सिलेक्ट कर सकते हैं, विकल्पों का चयन कर सकते हैं, इसीलिए माउस क्या है? एक इनपुट यूनिट। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट यूनिट है जिसके माध्यम से अपने कोई भी टेक्स्ट या डेटा टाइप करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं। तो स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से अपने, जैसे मान लिया अपने एक फोन है, फोन में अपने फोटो क्लिक करते हैं तो वो एक हिसाब से स्कैनर हो गया। तो या आपने फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो जो मशीन है जिसके ऊपर पेज रखने के बाद अपने को फोटोकॉपी निकलती है तो वो क्या होता है? एक स्कैनर। तो वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनमें से सभी यानी कि इनपुट डिवाइस, इसका मतलब सही आंसर क्या है इसका? ये सभी क्या है? एक इनपुट यूनिट्स है। सारे के सारे क्या है? इनपुट यूनिट्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपना क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? अब इसका जो मेन है, इसका जो सही आंसर बनता है 1024 बाइट। कितना बनता है? 1024 बाइट। यानी कि
कैसे बनता है? अब 0 और 1, 0 और 1 से क्या बनता है? एक बिट बनता है। क्या बनता है? एक बिट। ठीक है। और 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? 4 बिट मिलके क्या बनता है? निब्बल बनता है। क्या बनता है? एक निब्बल। एक निब्बल बनता है। 8 बिट मिलके क्या बनता है? एक बाइट बनता है। और 1024 बाइट मिलते हैं तो क्या बनता है? एक किलोबाइट बनता है, केबी बनता है जिसको अपने बोलते हैं। 1024 किलोबाइट यानी कि केबी मिलते हैं तो एक एमबी बनता है। क्या बनता है? एक मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट यानी कि एमबी मिलते हैं तो एक गीगाबाइट यानी कि जिसको बोलते हैं जीबी। क्या बनता है? एक जीबी बनता है। 1024 जीबी मिलते हैं तो एक टेराबाइट यानी कि जिसको अपने क्या बोलते हैं? टीबी। क्या बनता है? एक टीबी बनता है। तो अब इसमें 1 किलोबाइट यानी कि केबी का तो 1024 बाइट। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका मतलब 1024 किलोबाइट्स। ये अभी मैंने पीछे आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 गीगाबाइट, 1 जीबी में कितने बाइट्स होते हैं? यदि बाइट्स होते हैं या कितना डेटा होता है? इसका मतलब 1000 एमबी यानी कि 1 गीगाबाइट 1024 एमबी से क्या बनता है? 1 जीबी बनता है। क्या बनता है? 1 गीगाबाइट बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटरों में उपयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो कंप्यूटर में यूज आने वाला जो आईसी चिप होता है जिसको अपने इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो हमेशा किसके बने होते हैं? सिलिकॉन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वो सिलिकॉन के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP, HTTP। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, T का मतलब ट्रांसफर, P का मतलब प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या बनता है? डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें आ गया मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? यानी कि एक ऐसी प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर एक ही समय में एक से ज्यादा क्रियाओं को संपन्न करवाता है या एक से ज्यादा प्रक्रियाएं प्रोसेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर जो विकल्प दे रखा है, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसरों के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा किसी प्रोसेसिंग को संपन्न करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? मल्टी प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? अब इसमें से आ गया CD रोम जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट CD रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी कि ये भी क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है जो अपने CD या DVD लेते हैं तो वो ये भी CD है तो ये क्या है? एक ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? ये एक ऑप्टिकल मेमोरी। C का मतलब कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अब कब CPU के अंदर क्या होता है? इसको अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एक ऐसी केंद्रीय डिवाइस जो सभी सिस्टम्स को क्या करती है? मेंटेन करती है यानी कि नियंत्रित करने का काम करती है। अब इसमें माइक्रो का एक प्रोसेसर है तो प्रोसेसर आ ही गया दोबारा। माइक्रो भी प्रोसेसर है या कंप्यूटर का टाइप भी है माइक्रो। आउटपुट यूनिट्स है जो क्या करती है? डेटा को अपने आउटपुट पर शो करवाने का काम करती है।
अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो कंप्यूटर का जो तीसरा पार्ट है, तो अगर कंट्रोल तो होता ही होता है, फिर मेमोरी भी आ गई, तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट? अब क्वेश्चन नंबर 14, अब सीपीयू के ALU में होते हैं, सीपीयू के जो ALU में क्या क्या होते हैं? एक तो वो कहता है भी रैम या स्पेस होंगे, नहीं, फिर उसके बाद रजिस्टर। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होते हैं? सीपीयू के ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर। अब रजिस्टरों का क्या कार्य होता है? रजिस्टर, अब रजिस्टर का जो मेन कार्य क्या होता है? जब अपने किसी भी डेटा के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं, जैसे मान लो अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा आपने इनपुट करवा दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा की एक कॉपी कहाँ बनाता है? माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में उसकी एक कॉपी बना लेता है। जब भी अपने को कोई डेटा चाहिए होता है, तो वो जो डेटा आपने इनपुट करवाया वहां से उस डेटा को प्राप्त नहीं करता, बल्कि कहां से प्राप्त करता है? जो कॉपी उसने कंप्यूटर के रजिस्टर्स में स्टोर करवाई है वहां से उस डेटा को एक्सेप्ट करता है, ताकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? तेज होती है, जिस कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रजिस्टर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? अगर आपने कैलकुलेशन करनी है या तुलना करनी है, उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? अर्थमेटिकल, यानी कि जो कैलकुलेशन करेगा, लॉजिकल, तुलना करने का काम, तो इसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? कंट्रोल यूनिट का, या अपने ALU का। किसका यूज करेंगे? अपने ALU का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स का। किसका यूज करेंगे? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि जिसका कोई ना कोई एक परिवर्तक बनता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ बनता है। मान लो अब इसमें क्या? प्रोसेसर क्या करता है? जो भी डेटा आप कंप्यूटर में इनपुट करवाते हो, क्या करते हो? इनपुट करते हो। इनपुट करने के बाद प्रोसेसर क्या करेगा? उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। जो अपने को परिणाम चाहिए वो अपने को कहाँ मिलेगा? आउटपुट पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आउटपुट पे। यानी कि इनपुट करवाया गया जो भी डेटा है उस पर अगर कोई रूपांतरित उसका जो परिणाम निकालना है, परिणाम निकालने के लिए उसके ऊपर किसका यूज किया जाता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? उसको परिवर्तित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है सूचनाओं में, आउटपुट अपने सामने क्या देता है? उसका आंसर उपलब्ध करवाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट 17, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से? पहला बता रहा हूं ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ठीक है। फिर दूसरा नंबर ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तीसरा कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखो पहले क्या बता रहा है? ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी होता है। कंट्रोल यूनिट जिसको अपने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसर बोलते हैं वो, और रजिस्टर भी होता है। तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो क्या आएगा? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका क्या है? सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट का कार्य को नियंत्रित कौन करता है? अब अपने जो CPU है, मान लिया ये अपना CPU है, CPU के साथ जो अपने कीबोर्ड और माउस लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं? माउस। अब इनके माध्यम से जो डेटा अपने CPU में जाता है, तो इन डिवाइसों का जो मैनेजमेंट कौन करता है? इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है इसको? कंट्रोल यूनिट करता है इसको। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। अब इसका सही फंक्शन कौन सा है? गणना और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, इसका मुख्य कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? मेन चीज RSAT का आप अगर क्वेश्चन करते हो तो उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम आप 2 बार या 3 बार पढ़ो, क्योंकि मात्र 35 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। तो आपके पास टाइमिंग खूब होती है। आप कम से कम 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी उसका सही आंसर पता चलता है। अब निम्न में से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य जो कंप्यूटर नहीं करता? टेक्स्ट को, डेटा को प्रोसेस करना, ये तो करता है।
इनपुट को स्वीकार करना ये भी करता है, डेटा को स्टोर करना ये भी करता है। कौन सा कार्य नहीं करता? टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को अपनी किसके माध्यम से स्कैन करेंगे? या तो स्कैनर के माध्यम से या आपने फोटो क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचालन संपन्न करता है। अब परिचालन कौन संपन्न करता है? वो कौन करता है? अर्थमेटिक, यानी कि ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। किसी भी चीज की प्रोसेसिंग जो संपन्न करवाता है वो कौन करवाता है? ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में जो ज्यादातर प्रोसेसिंग होती है, मदरबोर्ड तो एक हार्डवेयर है जिसके ऊपर सभी इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह सभी लगे रहते हैं। मेमोरी जिसमें अपने डेटा स्टोर करवा के रखते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा जब तक अपने डेटा को सेव नहीं करते तब तक वो किसमें रहता है? रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका पूरा नाम है, यानी कि जब तक अपने डेटा को सेव नहीं करते तब तक वो कहाँ रहता है? रैम में। तो ये भी नहीं है। डेटा के ऊपर जो अधिकांश प्रोसेसिंग करनी है वो कौन करता है? CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा के ऊपर क्या करता है? प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो किसके समन्वय के साथ? अब जो मेन मेमोरी है वो हमेशा किसके साथ कार्य करती है? CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मिलकर कार्य करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। जो अपने छोटी सी चिप लगी होती है मदरबोर्ड के अंदर, जिसको अपने सीधा बोलते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के अंदर अगर वो माइक्रो प्रोसेसर का आ गया तो इसका मतलब वो चिप कौन सी होगी? माइक्रो चिप होगी। कौन सी चिप होगी? माइक्रो चिप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है या परिणाम होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट, यानी कि परिणाम। परिणाम आएगा यहाँ, वो देख लेना। अब इसमें आया कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। जैसे कंप्यूटर में अपने डेटा क्या करवाएंगे? इनपुट। क्या करवाएंगे? इनपुट। CPU उसके ऊपर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद उसका क्या बनता है? आउटपुट बनता है। इसका मतलब यही कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, अपने सामने जो परिमाण दिया जाता है वो कौन सा क्या होता है? वो आउटपुट होता है। क्या होता है? वो आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो आपने इनपुट दिया है उसको आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। ये पीछे वाले में आया था सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का मुख्य घटक है। CPU का मुख्य घटक कौन सा है? एक तो कंट्रोल यूनिट भी आता है, मेमोरी भी आती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट प्लस मेमोरी प्लस ALU। तो यानी कि जो कंप्यूटर के इसके जो मुख्य घटक है वो कौन से हैं? ये सभी। इसका मतलब क्या है? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित, क्योंकि उसने गणनाएं करनी है। जो डेटा आप इनपुट करवाओगे उसी के ऊपर प्रोसेस करेगा। अब इंसान है, खुद है, उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, तो कंप्यूटर में तो नहीं। तो इसका मतलब कि उसकी क्षमता क्या है? सीमित होती है कंप्यूटर की क्षमता। जो आप दोगे उसी का परिणाम देगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कंप्यूटर को किस प्रकार की? कृत्रिम बुद्धि। कौन सी बुद्धि की दी जाती है? कृत्रिम बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो इसमें कंप्यूटर की गति तो नहीं हो सकती, क्योंकि मानव मन कुछ भी सोच सकता है। अभी आप 1 सेकंड में कुछ सोच सकते हो, तो कंप्यूटर को आप जो डेटा इनपुट करवाओगे उसी के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी क्या है? मानव मन। क्या आएगी? मानव मन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP क्या है? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचनाएं किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? अब डेटा को तो आप नहीं कह सकते, संख्याओं को भी नहीं कह सकते, या कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर है, एकत्रित करके रखा हुआ, उस सारे को अपने क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं बोलेंगे, जितनी भी सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। चिन्हों को, अकेलों को नहीं कह सकते आप,
संख्याओं खेलों को नहीं कह सकते आप, या दी गई सूचनाओं को नहीं कह सकते, जिसमें सभी चीजें सम्मिलित हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपने डेटा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। अब डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग गणनाएं करना तो है ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सभी प्रकार की क्रियाएं करता है, तो सिर्फ गणनाएं नहीं करेगा, डेटा का संग्रहण भी करता है वो तो ठीक है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी कार्य करने की, पर उसका मेन जो आंसर बनेगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि सभी प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित की जाती है, किसके द्वारा, डेटा के द्वारा। अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा आपने इनपुट करवाया है तो उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद उसका क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। जो आपने डेटा इनपुट करवाया है उसी के ऊपर कार्य करता, उसी को किसमें परिवर्तित करेगा, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो कौन सा होता है, प्रोसेसर। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा आप इनपुट करवाओगे, इनपुट करवाने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने से जो परिणाम आएगा वो आएगा अपना प्रोसेसर के द्वारा आएगा। 2 मिनट वेट, पानी पी ले एक बार, फिर आपको आगे करवाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा चाहेंगे ब्रेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना प्रथम गणना यंत्र है, पहला ऐसा गणना यंत्र जिसके द्वारा अपने क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्या आया था, अबैकस आया था कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेटर तो उसके बाद आया है, सबसे पहले क्या आया था, अबैकस आया था। क्या आया था, अबैकस। क्वेश्चन नंबर 3, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। पैकमैन नाम का एक कंप्यूटर था, वो किस कार्य के लिए बनाया गया था, वो खेल के लिए बनाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था, वो खेल के लिए। यानी कि पैकमैन नाम का कंप्यूटर आता है, वो किस चीज के लिए बनाया गया था, तो वो बनाया गया था खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर की जो बुनियादी ढांचा बना था, यानी कि स्टार्टिंग उसकी की थी, तो उसका विकास किसने किया था, उसका विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था, आजकल तो अपने यही बोलते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, तो लेकिन उसने क्या किया था, सिर्फ कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बनाई थी, स्टार्टिंग संरचना क्रिएट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा है। यानी कि जो वैज्ञानिक शोध के अंदर जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो वो कौन सा आएगा, सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप बिल्कुल छोटा होता है, ये तो अपना 20 से 1000 से स्टार्ट हो जाता है, सेकंड हैंड लोगे तो 10,000 से भी चालू हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसको अपने पीसी बोलते हैं, घर पे अपने डेस्कटॉप यूज करते हैं वो। नोटबुक जैसे अपने मोबाइल है तो उसको क्या बोलते हैं, अपने नोटबुक के नाम से आता है वो। तो सबसे महंगा कौन सा हो गया, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, जो नॉर्मली रूप से अपने उपयोग करते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटल। यानी कि नॉर्मल रूप से उपयोग करते हैं अपने डिजिटल। ऑप्टिकल कंप्यूटर कोई होता नहीं, एनालॉग भी अपने काम नहीं आता, हाइब्रिड भी आ सकता है। डिजिटल और हाइब्रिड का मीन्स क्या आता है, डिजिटल जिसके द्वारा अपने सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन, प्लस माइनस, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, या मल्टीप्लाई, वो सारी की सारी डिजिटल के द्वारा गणनाएं करने के लिए। हाइब्रिड जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका मतलब जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई क्या है, CRAY, क्राई क्या है। क्राई एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, CRAY, क्राई, ये क्या है, कंप्यूटर का नाम। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, क्राई। क्या था उसका नाम, क्राई।
मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी। जो मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू की थी वो कौन सी पीढ़ी में शुरू हुई थी? थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो बनाया गया था 1976 में। कब बनाया गया था? 1976, 76 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? उसका पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम बनाया था? सिद्धार्थ। क्या नाम से बना था? सिद्धार्थ। प्रथम कंप्यूटर पूछा है उसने, अगर सुपर कंप्यूटर पूछता तो वो क्या था? परम। क्या था? परम के नाम से। क्या नाम से? वो परम के नाम से इसने प्रथम कंप्यूटर पूछा है, तो प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। और अगर सुपर कंप्यूटर पूछ ले भी सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था, वो कौन सा था? परम। कौन सा बनाया था? परम सुपर कंप्यूटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का? फोर्थ जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का आया था यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्या है वो? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना संयंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में अबैकस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन यानी कि एक उपकरण, मशीन। सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने, जिसने सबसे पहले पंच कार्ड के द्वारा डेटा को इनपुट करवाया था, तो उसका नाम है जोसेफ मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड यानी कि जिसको अपने क्या कहते हैं? आईसी। आईसी का आविष्कार किसने किया था? विकास किया था जेएस किल्वी। जेएस किल्वी ने किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क, अपने जो हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अपने हार्ड डिस्क, जिसमें अपने डेटा स्टोरेज करके रखते हैं, तो उसके ऊपर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? वो होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है गणना। डिजिटल कार्य करेगा तो वो गणना ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जो परम कंप्यूटर बनाया गया है, सुपर कंप्यूटर, उसको किस संस्था ने बनाया था? तो इसका जो आंसर है CDAC संस्था का नाम है, जिसने क्या किया था? कंप्यूटर का, परम कंप्यूटर का आविष्कार, यानी कि जिसको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर, CD रैम, रैम या कैश? इसका मतलब रजिस्टर भी, यानी कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा क्या करवाते हो? आप इनपुट करवा देते हो। इनपुट करवाने के बाद उसकी एक कॉपी क्या बनती है? माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में। क्या बनती है? माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में। तो जब भी डेटा कंप्यूटर को चाहिए होता है तो वो उसकी कॉपी को कहां से उठाता है? रजिस्टर में से। तो इसके अंदर मतलब सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENAC को बनाया था? किसने बनाया था? वो होता है प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोशले। किसने बनाया था इसको? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोशले। ये क्वेश्चन RSIT में पूछे जाने वाले नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किस चीज के लिए? पटवारी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, फिर भी दिए गए हैं। भी मोस्ट क्वेश्चन मेरे को जो मेरे हिसाब से लगा वो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है। क्या है? एक प्रिंटर। अब एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स, एक आता है मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें से क्या है? ये डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर के प्रकार है। क्या है? प्रिंटर का प्रकार प्रिंटर का। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कुल कितनी होती है? 12। कितनी होती है? ये F1 से F12 तक, F1 से F12 तक क्या होती है? फंक्शन कीज होती है। क्या होती है? फंक्शन की। अब इसमें तो सीधा पूछ ले फंक्शन कीज की संख्या कितनी, इसका मतलब 12। या ये पूछ सकता है F1 से F12 तक को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है? तो वो होता है लाइन प्रिंटर के द्वारा। लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में एक ही अक्षर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा पेज पर। एक बार में एक ही अक्षर को प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइन प्रिंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो जेट प्रिंटर ये भी स्लो आ गया। लेजर प्रिंटर इसकी गति तेज होती है, 1 मिनट में 16 पेज प्रिंट करता है। थर्मल प्रिंटर इसकी गति भी बहुत स्लो होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये तो बिल्कुल धीरे धीरे कार्य करता है। इसका मतलब सबसे तेज कौन सा प्रिंटर आ गया, लेजर प्रिंटर। और प्रिंटर के द्वारा जो अपने प्रिंटर के द्वारा कॉपी प्रिंट करते हैं, जो अपने कॉपी निकलवाते हैं, उस कॉपी को क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। प्रिंटर द्वारा प्रिंट कॉपी को क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी वह कॉपी जो कंप्यूटर में स्टोर पड़ी है उसको क्या कहेंगे, अपने सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम, एल का मतलब लिक्विड, सी का मतलब क्रिस्टल, डी का मतलब डिस्प्ले, यानी किसका मतलब ए आएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम खेलने में किससे आसान हो जाता है? गेम अगर खेलना चाहते हो तो कीबोर्ड से भी खेला जा सकता है, माउस से भी खेला जा सकता है, लेकिन जो आसान बनाता है स्पेशली गेम खेलने के लिए किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक का। किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक, जो सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? फंक्शन कुंजी तो नहीं कहते, F1 से F12 तक। मॉडिफायर कुंजी ये हो सकती है, क्या हो सकती है, मॉडिफायर। अल्फा न्यूमेरिक तो हो ही नहीं सकती, अल्फा न्यूमेरिक तो A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, प्लस न्यूमेरिक संख्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं है। फंक्शन कीज अपने को पता है F1 से F12 तक होती है, तो इसका मतलब क्या रह गया, मॉडिफायर। क्या रह गया, मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइंस के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को, एक लाइन जो प्रिंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपने बार कोड्स। क्या कहते हैं, बार कोड्स। आप कोई भी चीज खरीदते हो उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग सी बनी होती है, उसके नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बार कोड्स। क्या कहते हैं उसको, बार कोड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। अब जो सबसे वो कहता है साधारण का मतलब, इसका मतलब ये सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क। तो जो 1.48 MB स्पेस लेती है, जिसपे अपने डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे साधारण कौन सी, फ्लॉपी डिस्क। पेन ड्राइव जो अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आजकल यूज में लेते हैं। हार्ड डिस्क जो अपने CPU या कंप्यूटर में लगी होती है। तो ये सभी तो आएंगे, इसका मतलब क्या है, फ्लॉपी डिस्क। क्या आएगी इसकी, फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किससे मापा जाता है? मॉनिटर के अगर डिस्प्ले आकार को आपने नापना है तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, डायग्नोमिक। किसका, डायग्नोमिक। अब हॉरिजॉन्टली नहीं नाप सकते उसको, वर्टिकली नहीं नाप सकते उसको, कैसे नापते हैं? ये जो स्क्रीन है, ये LCD स्क्रीन है, इस स्क्रीन को नापना हो तो ये ऐसे नापी जाती है। कैसे नापी जाती है, ऐसे। ना तो आप ऐसे नाप सकते हो, ना ऐसे ऐसे, ये कैसे नापी जाती है, तिरछी। तो इसको क्या बोलते हैं, डायग्नोमिक। क्या बोलते हैं, डायग्नोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम जो पहले से प्रिंटेड है, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, स्कैनर का। जैसे अपने कोई भी पेज रखोगे तो जैसा पेज स्कैन होके वैसे का वैसा किसमें आ जाएगा, कंप्यूटर में। तो ये क्या, स्कैनर क्या है, एक डायग्राम प्रिंटेड के लिए यूज में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला जो कंप्यूटर का जो माउस है वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था डगलस एंजलबर्ट। किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट से। किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब तक अपने कंप्यूटर के ऊपर, मान लिया कोई भी फाइल आप बना रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी चैप्टर में बना रहे हो, जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करते
तब तक वो फाइल कहाँ रहती है, रैम में। तो डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब किसमें रहेगी, वो रैम में। जब आप उस फाइल को सेव कर देते हो तो वो कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा आता है, रैम और रोम। क्या आते हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, सारे के सारे किसमें आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, जो अपने को नहीं मिलती, वो सेवा पूछी है। निम्न में से सबसे उपयुक्त बिजली पानी बिल का भुगतान ये अपने उससे करते हैं। ठीक है, बोनाफाइड अधिकांश प्रमाण पत्र आवेदन ये भी अपने करते हैं। रोजगार विभाग में पंजीयन करना तो ये भी करते हैं। इसका मतलब आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है भी आप इसका सभी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीडीएस ने पीडीएस का पूरा नाम क्या है, पीडीएस का पूरा नाम, पीडीएस का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या आएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश एमओसी मॉक का एक उदाहरण है। तो इसका एक उदाहरण क्या है, एडेक्स। एडेक्स तो ये क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स है। क्या है ये, एक एमडब्ल्यूसी क्या है, ऑनलाइन कोर्स, जहां से आप कोई भी चीज स्टडी के लिए पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएंगे। मान लो आप कहीं भी कोई भी डेटा स्टोर करवा रहे हो, इससे आपने अगर पैराग्राफ चेंज करना है या नई लाइन पे आना है तो अपने क्या दबाते हैं, एंटर की दबाते हैं। क्या दबाते हैं, अपने एंटर की। क्या दबाते हैं, अपने एंटर की से नया पैराग्राफ बनता है या नई लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें से कैलेंडर, कार्य प्रबंधन आदि भी शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल के अंदर, ईमेल में अपने किसका यूज करते हैं, एमएस आउटलुक का। एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक क्या है, ये एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ज्यादातर अपने ईमेल वगैरह करने, कैलेंडर, मीटिंग फिक्स वगैरह करने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण सही है। सही, ट्रैक बोर्ड, टच पॉइंट और माउस। तो इसी के क्या होते हैं, टच पॉइंट अपने जैसे उंगली से टच करके या लैपटॉप के ऊपर टच करके चला सकते हो। टच पैड, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होती है, जैसे अपनी गोली होती है अंदर, उससे अपने माउस को ले जा सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, कौन है, वायरस। एंटीवायरस, ये वायरस को रोकता है। फायरवॉल, ये या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आप मान सकते हो। जब भी कोई सूचनाएं, कोई बाहरी व्यक्ति अपने कंप्यूटर के साथ जुड़ना चाहता है तो ये क्या करता है, उनकी छंटनी करता है। तो अपने पास रिक्वेस्ट भेजेगा, 20 प्रकार का व्यक्ति अपने से जुड़ना चाहता है। अगर अपने यस करेंगे तभी वो व्यक्ति अपने से ऐड हो सकता है, अन्यथा व्यक्ति ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो क्या है, वायरस। तो कंप्यूटर का डेटा को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके अपने, कंपोज क्या है, कंपोज पर क्लिक करने से अपने किसी को नई मेल भेज सकते हैं। नई मेल, आप एक नई मेल संदेश लिख सकते हो, यानी कि कंपोज मेल से। अब इसमें इनबॉक्स, पहले तो क्या आता है, इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या आता है, जो किसी भी व्यक्ति से मैसेज आता है या मेल आती है तो वो किस में आती है, इनबॉक्स में। और अगर आपने किसी को मेल भेजनी है, लिखनी है, तो आप किस पे जाओगे, कंपोज पे क्लिक करोगे। अगर जो भेजी गई मेल है वो चेक करनी है, वो किस में आती है, सेंट मेल में आती है, जो आपने सेंड की है। या कोई मेल आप लिख रहे थे वो अधूरी रहेगी तो वो किस में जाएगी, ड्राफ्ट में। किस में जाएगी, ड्राफ्ट में। अनचाही मेल, अनचाही जो अपने यूजेबल मेल्स नहीं होती वो किस में जाती है, स्पैम में। किस में जाती है, स्पैम में। किस में जाती है, स्पैम में। तो इसमें कंपोज का पूछा तो कंपोज आप मेल लिख सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर किसके उदाहरण है, तो ये सारे के सारे क्या है, प्रिंटर है। क्या है, ये एक प्रिंटर है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी की आवश्यकता, निम्न में से सबसे उपयुक्त विधि।
16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर होना चाहिए, समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर होना चाहिए, और ओटीपी जिसको अपने वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, इसका मतलब ये सभी होने चाहिए। 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड का नंबर भी देना होगा, उसके ऊपर एंडिंग डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है वो भी देनी पड़ेगी। कार्ड के बैक साइड हमें 3 अंकों का इस जगह पे सीवीवी लिखा होता है वो नंबर भी देना होता है, प्लस जो मोबाइल नंबर दिया गया उसके ऊपर ओटीपी जाता है जिसको अपने बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। क्या कहते हैं? वन टाइम पासवर्ड। तो वो लगाना क्या होता है? अनिवार्य है। तो सेफ्टी के लिए डेटा, इसका मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी और सेल में दिखाई नहीं देती तो हम उसका उपयोग सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को एक लाइन प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट के अंदर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आप एक्सेल के किसी सेल में, ये एक सेल है, इसमें कोई भी डेटा लिखोगे वो हमेशा एक ही लाइन में जाएगा, एक ही लाइन में जाता है। अगर आप वर्ब टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, वर्ब टेक्स्ट क्या करता है? एक सेल में मैटर को एक से ज्यादा लाइनों में, ये एक सेल है, इस मैटर को एक से ज्यादा लाइनों में ले आएगा। तो इसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? वर्ब टेक्स्ट का। किसका यूज करेंगे? वर्ब टेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश, यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हैं और गलती से इसे सहजे बिना बंद कर दिया तो आप एमएस एक्सेल 2010 में सहजे के संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वाक्यांश, एमएस एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड मोड में खुलेगी, यानी कि प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगी। इसका मतलब वाक्यांश 1 और 2 दोनों क्या है? सही। यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर, यानी कि मान लिया एक्सेल में आप किसी शीट पर कार्य कर रहे हैं, गलती से आपने उसे बंद कर दिया तो क्या उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हो सकती है, ये भी सही है। फिर उसके बाद इंटरनेट से जो भी अपने फाइल या मेल डाउनलोड करते हैं, एक्सेल फाइल, जब उस फाइल को खोलोगे तो वो हमेशा कौन से व्यू में खुलती है? प्रोटेक्टेड व्यू में ही खुलती है। तो इसका मतलब इसके वाक्य 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कोई उपयोगकर्ता एक्सेल 2010 का उपयोग कर रहा है और अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है तो एमएस एक्सेल 2003 का उपयोग करेगा। वो कहता है कि मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और आपने कोई भी जो फाइल है वो 2003 का, जिसको फाइल सेंड कर रहे हो वो किसका यूज कर रहा है? एक्सेल 2003 का। अब इसका मीन्स क्या होता है? एक्सेल देखो, जो .xls, ये तो क्या होता है? 2003 एक्सेल का एक्सटेंशन नहीं, जो डॉट लगने के बाद बनता है। इसके बाद .xlx, तो वो किसका है? 2007 का, 2010 का और 2013 का, इन सभी का क्या है? .xls। तो अब वो कहता है कि 2010 में जो फाइल बनाई उसको किस एक्सटेंशन के साथ बनाओगे? .xls के साथ। इसका उपयोग करता है एक्सेल फाइल को .xl एक्सटेंशन में उपयोग कर वही को साझा कर सकता है। तो किस नाम से सेव करेगा? .xls के अंदर सेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसके वेब पते की शुरुआत में HTTPS होता है, इसमें विंडोज फ्रेमवर्क हमेशा एक पैड कोड चिन्ह होता है, इसमें हमेशा .com होता है सुरक्षित वेबसाइट का प्रतिनिधित्व करने के लिए सही विकल्प। तो इसका क्या है? केवल 1 और 2 सही है, 3 नंबर विकल्प इसमें सही नहीं है, जिसमें हमेशा .com का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट, .org ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, .edu एजुकेशन वेबसाइट। तो ये तो हो सकते हैं, इसका मतलब ये तो गलत है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, 2 विकल्प इसमें क्या है? सही विकल्प हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में एमएस एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाग किया जाता है, यानी कि एक ऐसा गोलाकार जिसको अगर अपने को जगह डिवाइड करना है ऐसे उसको स्लाइस किया जाता है, ऐसे टुकड़ों में उसको विभाजित किया जाता है। तो उस चार्ट को क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। क्या कहते हैं उसको? पाई चार्ट। एक्सेल में ऐसा चार्ट जो अलग खंडों को विभाजित करता है, टुकड़ों में बांटने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। कॉलम चार्ट वैसे लंबाई में खड़ा आएगा, बार चार्ट ऐसे आएगा, ठीक है, लाइन चार्ट एक लाइन में चलेगा ऐसे, और पाई चार्ट ऐसे गोल जो इसको खंडों में विभाजित करेगा। तो वो कौन सा होता है? पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूर्ण रूप, वाईफाई का पूरा नाम, तो उसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी।
वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? क्लिप आर्ट, ये किससे संबंधित है? पावर पॉइंट। किससे संबंधित है? पावर पॉइंट में क्या होते हैं? क्लिप आर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लिप आर्ट्स। हेडर एंड फुटर, ये एमएस वर्ड में भी होते हैं, एमएस एक्सेल में भी होते हैं, एमएस पावर पॉइंट में भी होते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या आता है इसको? ये किस में बनती है? पावर पॉइंट में बनती है। किस में बनती है? पावर पॉइंट में। प्रेजेंटेशन किस में बनती है? पावर पॉइंट में। बुकमार्क और हाइपरलिंक, बुकमार्क किस में यूज आता है? एमएस वर्ड में। किस में यूज आता है? एमएस वर्ड में। और हाइपरलिंक पावर पॉइंट में भी यूज आता है, एक्सेल में भी यूज आता है और वर्ड में भी यूज आता है। तो क्लिप आर्ट है वो पावर पॉइंट में भी आता है, एक्सेल में भी आता है और वर्ड में भी आते हैं। तो अब इसमें से कौन सा रहेगा? ये भी पावर पॉइंट में, एक्सेल में और वर्ड में आते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन फाइल वो किस में आती है? पावर पॉइंट में आती है। तो इसका मतलब इसका जो संबंधित नहीं है वर्ड से संबंधित, वो कौन सा आ गया? प्रेजेंटेशन। वो किस में बनती है? पावर पॉइंट में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन का उदाहरण है, यानी कि सर्च इंजन है? फायरफॉक्स, ये भी नहीं है। फायरवॉल, ये भी नहीं है। एंटीवायरस भी नहीं है। तो गूगल, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ये पीछे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता? अगर आप विंडोज को चालू करते हो डेस्कटॉप यानी कि विंडो 10 जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो अपने को स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती? तो उसमें कौन सी चीज नहीं दिखाई देती? टच पैड। क्या नहीं दिखाई देता उस पर? टच पैड। स्टार्ट बटन तो होता है, सभी में होता है, नीचे स्टार्ट लिखा होता है। टास्क बार जो सबसे नीचे बार होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, आइकन जो स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? आइकन। वो डेस्कटॉप पे अपने को दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या नहीं दिखाई देता? टच पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की गति को मापने की सही इकाई, उसको बीपीएस, बिट प्रति सेकंड में भी मापा जा सकता है, केबीपीएस किलोबाइट प्रति सेकंड में भी, जीबी किलोबाइट प्रति सेकंड में भी। इसका मतलब इसका क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी गीगाबाइट प्रति सेकंड में भी, केबीपीएस में भी और डीपीपीएस में भी, यानी इसका मतलब क्या आएगा? उपरोक्त सभी क्या है इसकी इंटरनेट की गति मापने के लिए काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल्स का डिफॉल्ट नेम। एमएस वर्ड 2010 खोलते हो, उसमें कोई भी फाइल बनती है, डिफॉल्ट फाइल कौन सी क्या नाम से आती है? डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। वर्कबुक, ये किस में बनती है? एक्सेल में। वर्कशीट भी एक्सेल में बनती है, बुक भी किस में बनती है? एक्सेल में। तो डॉक्यूमेंट किस में बनता है? एमएस वर्ड में बनता है। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेड्स के प्रकार है? तो इसका जो बनता है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो यानी कि इसका सही विकल्प है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। साइबर थ्रेड्स, साइबर थ्रेड्स मतलब कि ऐसे जो वायरस जो अपने कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं साइबर थ्रेड्स। अब इसमें वायरस, वायरस भी एक ऐसा है जो कंप्यूटर में अगर घुस जाता है तो डेटा को नष्ट कर सकता है। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो अपने आप कार्य करती हुई दिखाई देती है, कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करती हैं। स्पाईवेयर, कोई अन्य व्यक्ति अपने कंप्यूटर के साथ जुड़ सकता है और अपने डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। और विंडोज 10 में आप सॉफ्टवेयर कैसे नहीं इंस्टॉल कर सकते? सीधे इंटरनेट से किया जा सकता है। विंडोज प्ले स्टोर से अपने कोई फाइल डाउनलोड करके कर सकते हैं। सीडी और डीवीडी या पेन ड्राइव से अपने कर सकते हैं। वर्ड फाइल का उपयोग करके जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो कौन सी होती है? .doc होती है, docx डॉक्यूमेंट फाइल। तो ये कभी भी सेटअप नहीं लगता, हमेशा जो इंस्टॉल होती है .exe फाइल इंस्टॉल होती है। कौन सी फाइल होती है? .exe फाइल। तो जिसका एक्सटेंशन है .docx होगा वो इंस्टॉल नहीं होती। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वर्ड फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल भी, यानी कि अपने ऑनलाइन ट्रेन की या रेलवे की टिकट बुक करना है, आपने देखना है कौन सी रेल कितने बजे चलती है, कहाँ से चलती है, क्या किराया, तो उसके लिए अपने जांच करने के लिए indianrail.gov.in पर जाकर अपने क्या कर सकते हैं? उसकी जांच कर सकते हैं। आरपीएससी, ये गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी है। ट्रेन gov.in ये अपनी नहीं है। ठीक है। भामाशाह, ये भामाशाह की डिटेल देगी। तो ट्रेन की टिकट indianrail.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। I का मतलब इंटरनेट, S का मतलब सर्विस, P का मतलब प्रोवाइडर। जो ऐसी सेवा जो अपने को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है उसको क्या बोलते हैं? ISP कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? अब विंडो 10 के अंदर एक रिस्टोर नाम का ऑप्शन बनाया जाता है पॉइंट, वो क्यों क्रिएट किया जाता है? पहले पढ़ो, इसका उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए नहीं, ये भी गलत। सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश हो जाने पर कंप्यूटर सिस्टम की रिकवरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डी यानी कि अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा को कुछ हो जाता है, मान लिया डाटा जो पड़ा है उसको अगर नुकसान होता है तो उसकी रिकवरी, उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज कहते हैं? रिस्टोर का। तो इसका सही विकल्प यही आएगा, डी यानी कि डेटा जो अपना नुकसान हो गया उसको वापस रिकवर करना है, रिस्टोर, उसके लिए क्या बनाया जाता है? रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है? CDR, इसकी भी होती है 700 MB। ये भी CD कितनी बनती है? 700 MB। DVD का साइज होता है 4.7 GB और इसका साइज आता है 25 GB। कितना आ जाता है? 25 GB। यानी कि सबसे बड़े जो डिस्क है वो कौन सी है? ब्लू रे डिस्क। CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। अब देखो CDR, R का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, डी यानी कि ऐसी डिस्क जिसमें डेटा सिर्फ अपने एक बार स्टोर करवाने के बाद उस डेटा को सिर्फ आप पढ़ सकते हो, उसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि पहले से स्टोर डेटा को आप हटाकर दोबारा नया डेटा नहीं डाल सकते। CDRW, इसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, यानी कि इसका मतलब पहले से जो डिस्क में डेटा स्टोर है उस डेटा को आप डिलीट करके दोबारा नया डेटा डाल सकते हो। DVD, तो ये भी एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें अपने लमसम 7 सीडीओ का डाटा डाला जा सकता है, तो वो क्या है? DVD। और सबसे बड़ी ये भी एक CD के टाइप की होती है, ब्लू रे डिस्क, जिसका उपयोग कब किया जाता है? इनका उपयोग करते हैं स्टूडियो वाले जो अपने शादी की मूवीज वगैरह की अपने कैसेट्स बनवाते हैं, उसमें किसका यूज करते हैं? ब्लू रे डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? अब अपने फोन है या लैपटॉप है जो एंड्रॉइड है उसमें कौन कौन से लॉक मिलते हैं? पैटर्न लॉक भी मिलता है, पिन लॉक भी मिलता है, पासवर्ड भी मिलता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचनाओं के लिए अनुरोध करता है, वो कौन सा करता है? वेब ब्राउजर। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलोगे, इंटरनेट क्या खोलोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको अपने क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में आप जो भी वेबसाइट लिखोगे www.google.com लिखा तो ये लिखने वाला कौन है? क्लाइंट। रन करने वाला कौन है? कंप्यूटर। तो किसके लिए किसका यूज कर रहे हैं? अपने वेब ब्राउजर का। तो दोनों के बीच एक वेब क्लाइंट एप्लीकेशन कौन सा है? वेब ब्राउजर, जो क्लाइंट और यूजर के बीच में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खाते को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। जब आपने कंप्यूटर स्टार्ट करते हो उसमें जो मेन अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा आप जितने चाहो यूजर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो मेन यूजर नहीं होते। मेन यूजर कौन होएगा? एडमिनिस्ट्रेटर, जब अपने विंडो इंस्टॉलेशन करते समय तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं आप क्या दबाएंगे? देखो, एक्सकेप का यूज क्या आता है? बाहर आने के लिए, किसी भी प्रक्रिया से बाहर आने के लिए। बैकस्पेस कोई भी अक्षर आपने काटना है, जैसे आप कोई लाइन लिख रहे हो, अगर कर्सर अपना लास्ट में है तो पीछे से अपने अक्षरों को काटना, उसके लिए किसका यूज करते हैं? बैकस्पेस का। एंटर कुंजी नई लाइन पे आने के लिए। F1 का यूज होता है हेल्प के लिए। किसके लिए यूज होता है? हेल्प के लिए। तो इसका मतलब बाहर आने के लिए कौन सी की यूज हो रही है? एक्सकेप की। कौन सी की यूज हो रही है? एक्सकेप की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में मिलानकर से विकल्पों का चयन करें। अब इसमें आप देख सकते हो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? एक तो ट्रैक मोड है, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है, सही है। अब एक नंबर का क्या बनेगा? पी बनेगा। क्या बनेगा? पी। फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हार्ड डिस्क और ये तो है नहीं, मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, तो ये क्या आउटपुट डिवाइस। अब 2 का क्या बनेगा? क्यू। फिर स्टोरेज हार्ड डिस्क है, तो 3 का क्या बनेगा? अरे सॉरी, इसका आर आएगा, इसका आएगा आर और इसका क्या बनेगा? क्यू। तो 1 पी, 2 आर और 3 क्यू। इसका सही आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी विधि है जहां कई कार्यों का प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों के जैसी है, सीपीयू को साझा करती हैं, जबकि प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके 2 अधिक प्रोग्रामों को प्रोसेस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कई कार्यों की प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसर संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती हैं, यानी कि ऐसे प्रोसेसिंग जो एक से ज्यादा प्रोसेसिंग है उसको एक ही सीपीयू के ऊपर साझा किया जाता है, या कुछ ऐसी भी प्रोसेसिंग है जो एक सीपीयू से न होकर कई एक से अधिक सीपीयू या प्रोग्रामों द्वारा प्रोसेस की जाती है, वो होती है मल्टी प्रोसेसिंग। इसका आंसर क्या? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? अगर कोई पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल को अगर अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? अडोब रीडर की। किसकी आवश्यकता होती है? अडोब रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग वर्ड, एक्सेल, पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट फाइल, ठीक है, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, आउटलुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस, या एसएसओ और एलपीजी आदि। एसएसओ तो सिंगल यूजर, जहां से आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर सकते हो गवर्नमेंट का, ठीक है। फेसबुक ये अपना सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम ये भी अपना क्या सोशल मीडिया, गूगल प्लस ये भी क्या सोशल मीडिया, इसका मतलब सी नंबर। यूट्यूब से तो आप वीडियो वगैरह देख सकते हो, चलो मान लिया सोशल मीडिया है। गूगल प्ले से नहीं आएगा। आउटलुक आपका सोशल मीडिया में आ सकता है। वर्ड, एक्सेल ये अपने क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है, इसीलिए तो ये अपना सही जो विकल्प बनेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेजों के लिए यूआरएल को प्रदर्शित करते हैं। जो अपने वेब ब्राउजर है, जो अपने सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन करते हो वेब ब्राउजर, उसके ऊपर देखोगे यहाँ क्रॉस कोने का निशान होता है, ऊपर मेनू बार होती है, उसके नीचे यहाँ क्या होता है? सबसे ऊपर तो टाइटल बार क्या आती है? टाइटल बार, जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है, प्लस क्रॉस का मिनिमाइज का निशान होता है। उसके नीचे कौन सी होती है? एड्रेस बार। क्या होती है? एड्रेस बार। तो आपने कोई भी यूआरएल टाइप करना है, वो किस में लिखा जाता है? एड्रेस बार। किस में लिखा जाता है? एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इसका आईआरसीटीसी का जो सही नाम है वो क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो इसका सही नाम बनता है। मार्कर कम खत्म हो गया था, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। आईआरसीटीसी का है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसएसओ सिंगल साइज ऑफ का उद्देश्य नहीं है? अब स्टोरेज एक व्यक्ति एक पहचान नहीं है, सेवा के लिए वितरित एवं हलफनामों के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत। राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की, ये तो दिया हुआ, ये तो है ही। यानी कि एसएसओ एक आईडी है जिसके ऊपर एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एसएसओ का एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां आपको सभी विकल्प उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी। बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खातों को एक्सेस करने के लिए आप एसएसओ का यूज
नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है। नहीं का मतलब आप बिना पासवर्ड के किसी का ट्विटर को नहीं चला सकते, तो ये एसएसओ का कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमेघ क्या है? राजमेघ क्या है? एक राजस्थान क्लाउड है। क्लाउड का मतलब CLOUD क्लाउड, डाटा, जहां डाटा स्टोरेज किया जाता है। डाटा स्टोर करने के लिए जिसका उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लाउड। तो राजस्थान का क्लाउड कौन सा है? राजमेघ के नाम से एक है क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM, ड्राइवर आदि को चलाना और नियंत्रित करने का कार्य करता है। वो कौन कौन सा करता है? डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर के साथ, CPU के साथ आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी चीजें ऐड करोगे उनको कौन टैकल करता है? डिवाइस ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब आधारित चैट सेवाओं का एक उदाहरण है। वेब आधारित जो चैट सेवाएं हैं उसका उदाहरण है स्काइप, जिसमें आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हो, आप ऑडियो कॉलिंग, तो ये एक आधारित चैटिंग सेवा है। जीमेल से सिर्फ आप मैसेज वगैरह, फाइल वगैरह भेज सकते हो। हॉटमेल भी मेल के लिए। स्पैम, अनचाहे संदेश, जो संदेश आप नहीं चाहते वो संदेश स्पैम होते हैं। क्या होते हैं? स्पैम। तो इसका मतलब स्काइप क्या एक वेब आधारित चैट सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या के डेटा के आधार पर जारी की जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? आधार नंबर। आधार नंबर कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का। तो उसको क्या बोलते हैं? अपने आधार 12 अंकों की डिजिटल पहचान। और इसमें अभी ये भी आने लग गया 16 अंकों की इसकी वर्चुअल आईडी होती है। कौन सी होती है? वर्चुअल आधार आईडी। वर्चुअल आधार आईडी कितने अंकों की होती है? 16 अंकों की। कितने अंकों की होती है? 16 अंकों की। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में CTU कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र में संग्रहित होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। B, अगर आप MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में से अगर कोई भी डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है? सिलेक्ट। क्या कर रखा है? सिलेक्ट। सिलेक्ट किए गए डेटा को अगर आप कट कॉपी करते हो तो हमेशा डेटा कहां जाता है? क्लिप बोर्ड में। कहां जाता है? क्लिप बोर्ड में। कहां जाता है? क्लिप बोर्ड। इसका सही विकल्प क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या है? एक फॉन्ट है। क्या है? ये एक फॉन्ट शैली, फॉन्ट का प्रकार। क्या है? फॉन्ट प्रकार। ये टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, तो ये सारी के सारी क्या है? फॉन्ट के टाइप्स हैं, जो भाषाएं हैं, जैसे ये लिखने का तरीका है ये, तो ये सारी के सारी कहते हैं फॉन्ट शैली क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट है। क्या है? कंप्यूटर का फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर सेल का पता होता है। अगर आपने जैसे ये एक्सेल ओपन करते हो, आप एक्सेल ओपन करने के बाद जो उसकी शीट आती है उसमें रो और कॉलम्स बने होते हैं। ऐसे क्या बने होते हैं? रो और कॉलम्स। एक्सेल जो शीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, तो जिसमें ऐसे ये बने होते हैं। इसके ऊपर ABCDEF या 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। अब जो पहले सेल का पूछ रहा है, कर्सर अपना इसके अंदर है, तो पहले क्या आता है? अल्फा संख्या, फिर आती है न्यूमेरिक संख्या। तो A1, तो पहले बाईं तरफ जो पहला सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा? A1। पहले अल्फाबेट आता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिक संख्या। अगर कर्सर इसके अंदर है तो क्या आता? B2 आता। क्या आता? B2। अगर यहाँ आता है इसमें लास्ट वाले में, तो कौन सा आता है? F का 7 नंबर। किसमें है? F के 7 नंबर में। तो पहले अल्फा कैरेक्टर आता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई। मोबाइल के अंदर अगर वाईफाई है तो ये अपना क्या चलेगा? हॉटस्पॉट चलेगा। अगर वाईफाई का ऑप्शन नहीं है तो अपना हॉटस्पॉट नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विशेष यानी कि एनक्लोपीडिया है। एनक्लोपीडिया है विकिपीडिया। विकिपीडिया यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जहां से अपने किसी भी बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डेटा पढ़ना चाहें तो वो सारी की सारी अपने को कहां से मिलती है? विकिपीडिया से। मुक्त विश्वकोश, यहाँ से शब्द वगैरह अपने कोई भी चीज की परिभाषा वगैरह फाइंड करनी है तो अपने को कहां से मिलती है? वो विकिपीडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा मेल कहां से आ जाता है? वो जाता है ड्राफ्ट में। कहां जाता है? ड्राफ्ट में। ये मैंने आपको पहले भी बताया। सीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अटैचमेंट, अटैचमेंट करता है कोई मेल आपने भेज रहे हो, उस मेल के साथ किसी बाहरी डॉक्यूमेंट को आपने ऐड करना है तो उसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। जब आप कोई मेल लिख रहे थे उसको बीच में छोड़ दिया तो वो कहां जाती है? ड्राफ्ट में। कहां सेव हो जाती है? ड्राफ्ट में। सीसी कार्बन कॉपी का मतलब आप किसी व्यक्ति को मेल भेज रहे हो तो उसके अंदर अपने पहले वो एड्रेस किस में देते हैं? टू में। टू के नीचे सीसी आता है। पहले तो आपने जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिख दिया, दूसरे में अपने जिस व्यक्ति को अपने उसकी कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं तो वो अपने कर सकते हैं सीसी के अंदर। अगर अपने बीसीसी के अंदर अकाउंट देते हैं, बीसीसी में किसी का ईमेल एड्रेस देते हैं तो टू वाले को पता नहीं चलता भी किस किस को भेजा गया है। टू वाले को तो जिसको भेजा है उसको तो पता रहेगा। सीसी में जो एड्रेस दिए होते हैं वो इसको पता होंगे भी इस व्यक्ति ने ये मेल किस किस को सेंड की है। अगर वही नाम अपने किस में दे देते हैं? बीसीसी में, तो इसका पता किसी को नहीं होता। वो क्या रहता है? ब्लाइंड रहता है, छिपा हुआ रहता है भी ये मेल किस किस को सेंड की गई है, वो उसमें शो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है, वो कौन सा होता है? CVV नंबर। ये अपना डेबिट कार्ड है जिसको अपने एटीएम बोलते हैं, उसके बैक साइड पे भी होता है, क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पे भी होता है। तो वो कितने अंकों का होता है? 3 अंकों का। क्या होता है? वो CVV नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? अब SBI बड़ी ये मोबाइल वॉलेट है, भीम ये भी मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम ये भी मोबाइल वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं, ये अपना पर्सनल है जो अपने खुद की जेब में होता है, तो ये अपना वॉलेट है, कंप्यूटर का नहीं है या मोबाइल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हमले अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटरों का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम का काम करना बंद कर देता है। यानी कि एक ऐसा हमलावर अटैक जो डेटा के ऊपर क्या लाता है? ट्रैफिक लाता है। यानी कि एक साथ इतना डाटा आपने सेंड कर दिया कि कंप्यूटर अपना कार्य करना बंद कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। उसको क्या बोलेंगे? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलेंगे, जिससे अपने कंप्यूटर की कार्य करना बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वालों को प्राथमिक कानून है? तो इसके लिए भारतीय IT एक्ट कानून बनाया गया 2000। कौन सा एक्ट? 2000। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो अपने अगर ऑनलाइन कोई साइबर इलेक्ट्रॉनिक या कॉमर्स कोई चीज अपने खरीदते हैं, अपने जो चीज खरीदी वो अपने पास नहीं आती या अपने पेमेंट का मिसयूज होता है, पेमेंट निकल जाती है अकाउंट से, तो उसका जो केस होता है वो किसमें होता है? किस अधिनियम के तहत? वो होता है भारतीय IT एक्ट 2000 के तहत। एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं। अब वो कहता है कि यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड भी, मान लिया आपने पावर पॉइंट चलाते हो, पावर पॉइंट में आपने क्या बनाती है? स्लाइडें बनती है, छोटी छोटी क्या बनती हैं? स्लाइड। क्या बनती है? स्लाइड। अब मान लिया जब अपने स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो में पूरी स्लाइड है वो अपने को पूरी स्क्रीन पर दिखाई देती है, उस समय वो कहता है कि आप रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हो, खाली स्लाइड, तो उसके लिए अपने क्या दबाएंगे? बी कुंजी। क्या दबाएंगे? बी प्रेस करेंगे। बी का मतलब ब्लाइंड, यानी कि खाली, ब्लैंक।
पे जाएगा, इस पे जाएगा ब्लैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चेन सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है, तो वो कौन लाता है? मर्ज एंड सेंटर। वर्ब टेक्स्ट मैंने बताया था, वर्ब टेक्स्ट क्या करता है? एक सेल में लिखे गए टेक्स्ट को, एक सेल है, एक सेल में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो एक ही लाइन में जाता है, उसको अगर एक से ज्यादा लाइनों में लाना है आपने किसका यूज करेंगे? वर्ब टेक्स्ट का। अगर ये डाटा दो सेलों में है, ऐसे दो सेलों में डेटा है, इन दोनों सेल का आपने क्या बनाना है? एक सेल। क्या बनाना है? एक सेल। और जो ये टेक्स्ट लिखा है उसे बिल्कुल बीच में लाना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे? मर्ज एंड सेंटर का। किसका यूज करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें छात्रों का डेटा होता है जिन्हें एक विषय 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? लीजेंड का यूज नहीं होता, मेलबर्स का नहीं होता, फ्रीजिंग का नहीं होगा, किसका यूज होगा? फिल्टर का। तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर की खुद की शॉर्टकट कीज होती हैं। फिल्टर के अंदर क्या आ जाता है? इसमें से आपको कंडीशन देगा, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे कंडीशंस देता है भी, जिनके नंबर अपने दे दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लेगा जिनके मार्क्स का 70 से ऊपर है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं अपने? फिल्टरिंग का। किसका यूज है? फिल्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2003, 2007 और 2010 का एक्सटेंशन है। 2003 का मैंने आपको बताया था .xls, 2007 का .xlsx और .xlsx। अब एक्सेल का पूछा तो देख लो, XLS। तो सी, अगर ये पावर पॉइंट का पूछता .pptx, .pptx। अगर वर्ड का पूछ ले तो .docx। तो ये एक्सेल का है, ये पावर पॉइंट का, ये किसका है? डोस का, यानी कि MS वर्ड का, डॉक्यूमेंट फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल विंडो 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग्स है, कौन कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। कैसे आ गई ये? उपयोगकर्ता को अपनी मनपसंद की तस्वीर को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति है, सही है, मिलती है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या सक्षम करने में अनुमति मिलती है, ठीक है भी, यानी कि अगर आप स्क्रीन सेवर को चेंज करना चाहो, स्क्रीन सेवर बंद करना चाहो, कर सकते हो। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन, रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति है, तो मिलती है। तो इसका मतलब इसका क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति किस पोर्ट द्वारा मिलती है? VGA भी एक ग्राफिकल पोर्ट है, ठीक है, और HDMI भी एक ग्राफिकल पोर्ट है, जो किस में लगता है? प्रोजेक्टर में भी लगता है और LCD LED में भी लगते हैं, दोनों पोर्ट लगते हैं। तो इसका मतलब दोनों विकल्पों द्वारा किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ ऐड करके दोनों स्क्रीन पर आप उसे शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले यह कैसा दिखाई जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? फाइल प्रीव्यू नहीं होता, रीप्रिंट का मतलब तो दोबारा प्रिंट करना, प्रीप्रिंट तो कोई ऑप्शन नहीं होता। फाइल प्रीव्यू तो सिर्फ MS वर्ड में यूज होता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट निकालने से पहले देखना। प्रिंट मतलब कि निकालना, प्री मतलब कि पहले, व्यू मतलब कि देखना, यानी कि प्रिंट निकालने से पहले उसका व्यू देखना क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू। तो 38 नंबर का सही आंसर प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल्स को देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। तो वो अपने को कैसे दिखाई देती है? स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या होता है? पूरी स्क्रीन पे सिर्फ अपने को क्या दिखाई देगी? एक ही स्लाइड दिखाई देगी। रिव्यू एक मेनू का नाम है। एनिमेशन व्यू, एनिमेशन क्या होता है? कोई भी अपने टेक्स्ट लिखा वो घूम के या अक्षरों द्वारा अपने को प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एनिमेट मूवमेंट्स होती हैं, तो वो होते हैं एनिमेशन व्यू। तो उसमें स्लाइड शॉर्टर व्यू का करता है
जितनी भी स्लाइडें, मान लिया आपके कंप्यूटर में अपने पावर पॉइंट में कितनी स्लाइडें बना रखी है, 10, तो 10 को क्या बना देगा, छोटे छोटे आइकन्स के रूप में शो कर देगा, ऐसे पिक्चर्स के रूप में शो करवाएगा। 10 की 10 जितनी भी स्लाइडें हैं उन स्लाइडों को कैसे शो करेगा, एक छोटे से व्यू में शो करवाएगा। उस व्यू को क्या बोलते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम होती है, फ्लॉपी डिस्क की 1.48 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, 1.48 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को इंस्टॉल व अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके द्वारा अपने मोबाइल फोन में अपने कोई ऐप है तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, प्ले स्टोर। किसका यूज करते हैं, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर है किसका, वो गूगल का है, इसीलिए क्या होगा, गूगल प्ले। इसका यूज हो गया गूगल प्ले का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प। अब ऑप्टिकल डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि जिसको अपने सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी क्या ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी ये भी क्या ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। सीडी रो ये भी ऑप्टिकल डिस्क। सीडी आरडब्ल्यू ये भी ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर द्वारा प्रस्थापित किया गया, ठीक है। विंडो 10 के अंदर जो पहले जैसे अपने विंडो 7 थी, विंडो 8 थी, उनके अंदर क्या चलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था। और विंडो 10 के अंदर उसकी जगह किसने ले ली, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर ने ले ली। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ब्राउजर उदाहरण सही विकल्प। इसका मतलब क्या है, एक सही है, दूसरा क्या है, गलत। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर नहीं है, ये क्या है, आपके क्लाउड स्टोरेज है। क्या है, क्लाउड स्टोरेज। क्या है वो, क्लाउड स्टोरेज है। तो ये वेब ब्राउजर नहीं, इसका मतलब पहला विकल्प तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। क्या करता है, चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, इस टेक्स्ट के बीच में से क्या कर देगा, एक रेखा खींच देगा। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, अपने स्ट्राइक थ्रू। किसका यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान। राजस्थान ई वॉलेट क्या है, अपने को कहाँ मिलता है, SSOID में मिलता है। SSOID में इसके अंदर क्या आ जाता है, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ रख सकते हो, राजस्थान ई वॉलेट में रख सकते हो, जहां से अपने को जब चाहे तब अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसे कहते हैं होम पेज। आप कोई भी वेबसाइट गूगल या याहू या जीमेल कोई भी चीज खोलते हैं, उसमें जो सबसे पहला फ्रंट पेज होता है उस पेज को क्या कहते हैं, होम पेज। क्या कहते हैं उसको, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? व्यक्ति का नाम आता है आधार कार्ड में, फोटोग्राफ आता है, आइरिस स्कैन आता है आंखों का, और सीवीवी नंबर किस में आता है, ATM में और क्रेडिट कार्ड में आदि में किसका आता है, CVV नंबर। किसका नहीं है का मतलब CVV नहीं होता आधार कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक, तो उसको बोलते हैं कोर्टाना। क्या बोलते हैं, कोर्टाना। क्या है, कोर्टाना। तो जो विंडो 10 के अंदर एक आवाज संचालित, जो जिसके अपने वॉइस देते हैं, उस वॉइस के द्वारा कोई कार्य करता है, तो कौन सा है, कोर्टाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं USB केबल के द्वारा। USB केबल एक साइड तो मोबाइल में लग जाएगी, एक साइड किस में लग जाएगी, CPU में। CD से तो डाटा है उसमें तो डलेगा,
डीवीडी में भी डाटा है तो डलेगा, हार्ड डिस्क में डाटा है तो डलेगा। ये किसका यूज करें? पीसी और मोबाइल, कंप्यूटर के साथ आपने मोबाइल जोड़ना है, उसके लिए किसका यूज करोगे आप? यूएसबी, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। जिसका पूरा नाम क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय रहता है, सही है। कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, सही है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क होती है, नहीं होती। कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है, तो ये भी सही है। बी, इसने क्या गलत का चयन करा, तो गलत कौन सा है? कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली डिस्क होती है, इसमें नहीं होती, ये मतलब कि सही है। भाई नहीं का गलत कथन चुनना है तो ये सही है। और वैसे अगर सही मायनों में अगर इसका सही विकल्प चुनते हैं, कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी की स्पीड क्या होती है? मेन मेमोरी से ज्यादा होती है, तो ये विकल्प अपना सही है। कैश मेमोरी में डेटा, जब तक आप कार्य करते हैं तब तक वो डेटा कहाँ रहता है? कैश मेमोरी में, तो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, सही है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी की जो कीमत होती है वो मेन मेमोरी से ज्यादा होती है, वो महंगी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक किसे खोलेंगे? एमएस वर्ड 2010 में अगर हाइपरलिंक आप खोलना चाहते हो तो कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। जब अपने एमएस वर्ड में लिंक बनाओगे तो उसके लिए शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। ये दबाने से अपने फाइल में एक लिंक बन जाता है, उस लिंक का यह नाम आ जाएगा। अगर उस लिंक को आप खोलना चाहते हो तो आपको क्या दबाना पड़ेगा? कीबोर्ड से कंट्रोल की और एक माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, फिर ही वो लिंक ओपन होगा, अन्यथा लिंक ओपन नहीं होगा। जब भी आप उस लिंक पे आओगे क्या बन जाएगा? हाथ का निशान बनेगा, तो वो किससे बनेगा? कंट्रोल कुंजी दबाने से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजैक्शन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर क्या है? अब वो कहता है कि स्लाइड ट्रांजैक्शंस और एक क्या हो गया? एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट जो लगते हैं वो जो स्लाइड के ऊपर डेटा लिखा होगा उस पर क्या लगते हैं? एनिमेशन लगते हैं। और स्लाइड ट्रांजैक्शन कहाँ लगते हैं? पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, पूरी के ऊपर। तो इसमें स्लाइड ट्रांजैक्शन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, सही है। जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, पाठ, आकृति, चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लगता है। इसका मतलब ए इसका क्या है? राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है, वो कौन करता है? डीएनएस। डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का पूरा नाम क्या? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है, वो कौन सा है? एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का एक अलाइनमेंट है, जस्टिफाई। क्या है? जस्टिफाई। अब अलाइनमेंट एक तो होता है लेफ्ट, एक आता है सेंटर, एक आता है राइट और एक आता है जस्टिफाई। अब लेफ्ट का मतलब कि टेक्स्ट को लेफ्ट में लाना है, सेंटर बीच में लाना है, राइट मतलब कि स्क्रीन के कहां लाएगा? राइट में। जस्टिफाई का मतलब क्या करता है? पैराग्राफ बनाता है। ये लेफ्ट और राइट से स्पेस को क्या कर देगा? इक्वल कर देगा और पूरा क्या बन जाएगा? पैराग्राफ। तो इसीलिए जस्टिफाई। प्रोटेक्ट एक पेज का टाइप है, पेज को लंबाई या चौड़ाई में लाने वाला। इटैलिक अक्षरों को तिरछा करता है इंडेंट स्पेस देने के लिए। इसका मतलब जो पैराग्राफ का अलाइनमेंट कौन सा रह गया? जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की हो जाती है, आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेज सकते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा? आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हो। यानी कि अगर अपनी फाइल का साइज क्या होता है? 25 MB से ज्यादा हो जाता है तो अपनी मेल द्वारा सेंड नहीं होती, उसके लिए अपने को क्या करना होगा?
उस फाइल को किस में डालना होगा, अपनी गूगल ड्राइव में। किस में डालेंगे, अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर देंगे। उसके बाद उसका लिंक अपने मेल के द्वारा सेंड करके किसी को भेज सकते हैं 25 MB से बड़ी फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इस दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो यह कौन सा हमला होगा। बी, यानी कि अगर किसी कारणवश अपना कंप्यूटर चल रहा था, उसके ऊपर ट्रैफिक आ गई, कंप्यूटर की गति स्लो होगी, तो वह कौन सा अटैक होता है। ये पीछे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि कार्य करने की गति को बिल्कुल बंद करना, यानी कि कंप्यूटर कार्य करना बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल मैप का उपयोग करते हैं एक स्थान का पता लगाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, गूगल मैप का। अगर आप किसी जगह नहीं गए तो आप क्या करोगे, उसके लिए गूगल मैप पे जाके अपने इस लोकेशन का एड्रेस दे देते हैं, अपने को अपने आप गूगल मैप उस जगह पर ले जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक स्थान का पता लगाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, गूगल मैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल से एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैश हैश में प्रदर्शित होता है। जैसे MS एक्सेल का एक सेल है, इस सेल में कोई भी आप डेटा लिखा या कोई परिणाम लिखा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हैश में। तो उसका मेन रीजन क्या होगा, आप गलत पढ़ना लग रहे हैं, नहीं, आप फॉर्मूलॉजी गलत है, नहीं, आप फॉर्मूले को फॉर्मूला सही से नहीं डाल सकते, ये भी गलत। फॉर्मूले का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने डाटा दिया है उसका जो परिणाम आना है वो बड़ा आना है, लेकिन आपका जो सेल का साइज है, जो बॉक्स का साइज है, वो क्या है, छोटा। इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, हैश हैश में। किस में कन्वर्ट हो गया, हैश हैश में। अगर उसको न्यूमेरिक संख्या में लाना तो अपने उसको क्या करेंगे, सेल के साइज को बड़ा कर देंगे, तो वापस क्या आने लग जाएंगी, संख्याएं आने लग जाएंगी। धन्यवाद साथियों, इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके रह चुके हैं, लमसम जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं वो 330 प्लस है। तो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर 150 क्वेश्चंस करवा दिए। इसके जो आगे के क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।